दूसरों के व्यवहार से दुखी होना बंद करें। सबसे पहले ये बातें तो हर रोज, हर पल, हर समय बीतती है हर लोगों के साथ। आप लोग, हम लोग बस दूसरों की बातों से, दूसरों के व्यवहार से हर हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसे कम कैसे किया जाए, इसे कैसे समझा जाए, आज की वीडियो इसी बात पर। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और कुछ चीजों को इग्नोर करते रहो। अब बात आ रही है कि दूसरे के व्यवहारों से हम लोग दुखी होते हैं। इसका रीजन क्या होता है? रीजन बस इतना सा होता है कि हम उनकी बातों से अपने आप को इफेक्ट करते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने का मुख्य 3 कारण ही हो सकते हैं। या तो हम उसे इग्नोर करें, या उसे बदल दें, या उसे जवाब दें। तो इग्नोर करना ठीक है, इग्नोर करना आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि कभी-कभी हम लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये भी थोड़ा मुश्किल का काम है। दूसरा है बदलना। ये तो संभव ही नहीं है कि हम किसी को बदल दें। समझा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन बदलना हमारे हाथ में नहीं। बदल तो वो खुद ही सकता है। ये तो असंभव सी बातें हैं। अब आई किसी से, मतलब उसको जवाब दे देना। तो जवाब देने से क्या होगा? किसी पर भी आप कीचड़ उछालिएगा तो आप पर भी छींटे आएंगे ना। पत्थर पे सॉरी, कीचड़ में जब हम लोग पत्थर मारते हैं तो छींटे हमारे ऊपर भी आती है। तो ये होगा। तो अब आपको लगता होगा तो फिर करे क्या? मुश्किलें हैं, क्या करें? कुछ चीज़ें हैं जिसे हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसे हम समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो पहली बात आती है कि अगर आपके बहुत सारे ऑफिस में ऐसे स्टाफ लोग होते हैं जिसे आप हर हमेशा आप उसकी हेल्प करते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प ना करें। या घर में भी बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिसकी आपने बहुत हद तक हेल्प की है, लेकिन वो आपके वक्त में दूर हो गया, आपसे कटा कटा सा रहने लगा। तो ये दुख होने का सबसे बड़ा रीजन है उम्मीद लगा लेना। आपने तो किया, लेकिन आप उससे उम्मीद लगा ले रहे हैं कि मैंने किया तो वो भी करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। आप अच्छे हो, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप एक, मतलब क्या कहें, भगवान की तरफ से एक अनमोल उपहार हो, जिससे कि आपके अंदर ये है, काबिलियत है कि आप दूसरे की मदद कर सकते हो। और दूसरा ऐसा हो ही नहीं तो क्या करोगे? तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, इसे आपको समझना होगा। जब भी आप किसी की मदद करें तो सबसे पहले, अभी तक आपने जो किया सो किया, लेकिन आगे से आप सचेत रहे, मैं तो कर रहा हूँ, ये मेरे इस ये तो मुझे नहीं करने वाला, ये तो तय है। ये चीज़ अगर आप पहले सोच लोगे तो फिर दुख होने की कोई बात ही नहीं है। और हम मेरे हिसाब से, या मैं जितना भी ये सभी चीज़ को नोट कर सकी हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि आप जिसकी मदद करोगे वो तो आपका मदद 100% नहीं करेगा। आपका खुद का अपना होगा तो उससे मजबूरी है ना, लेकिन बाकी लोग क्या तो कहीं बदल जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, कुछ परेशानी की वजह से भी नहीं करते हैं। तो ये उम्मीद सबसे पहले छोड़ दे। आप अच्छे हो, आप मदद कर रहे हो, तो वो करे ना करे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऊपर वाले बैठा हुआ ना किसी से आपकी मदद ज़रूर करवाएगा। बस ये बात है। और कभी भी हम लोग कुछ करते हैं तो समझिए हमें होमवर्क मिला है, इसे हमें अच्छे तरीके से करना है, ताकि इसका जो रिजल्ट है वो हमें दिखेगा। उसके साथ दिखेगा ये मत सोचें। उम्मीद लगाने से ही हमें तकलीफ़ें होती है। अब दूसरी बात, बहुत महिलाएं ऐसी है जिसके साथ उनका गॉसिप चलते रहता है। अब कभी मार्केट में मिली तो वो उसे देख के इग्नोर की। अब इसे बहुत गुस्सा उठ रहा है कि भाई क्यों इग्नोर कर दी, क्या बात है, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं इसके घर रह जाऊंगी, आपसे ये कुछ मांग ले या कुछ बोल दे, मैं इसकी तो मदद नहीं करने वाली। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि वो परेशानी में थी। उसकी बेटी बताती है कि मम्मा, वो बगल की जो आंटी थी उसके हस्बैंड का तबीयत खराब था, वो हॉस्पिटल गया, वो आईसीयू में भर्ती है। फिर अचानक से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसा होता नहीं, नॉर्मल सी बातें है। तो मैं बस कहना ये चाहती हूँ कि आप पहले ये सोच ले कि जो आदमी हमसे कभी नहीं कटता था वो आखिर कट क्यों रहा है। या तो मेरे में भी कुछ गलती होगी, ऐसा तो नहीं हम परफेक्ट है, या कोई रीजन हो, या उसे कोई समस्या हो। कुछ भी हो सकता है ना। या आप तो सामने से बात कर ले, उसके बाद भी वो कट रही है तो आप उस समय उसे छोड़ दे। हो सकता है वो परेशान होगी, तो कोई भी किसी से बात नहीं करना चाहता। हम ही लोग अगर कोई छोटी सी बात भी हमें परेशान करती है तो वो पूरा दिन ही बेकार चला जाता है। तो सोच सकते हैं कि उसके लिए क्या हो सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इन सभी चीज़ों को भी ध्यान से देखना पड़ेगा।
हम लोग क्या करते, गलत फहमी में ही अपने आप को इतना मतलब क्या बना देते समझ में नहीं आता है। तो आप इन सभी चीज़ों को गौर करें और बातों को समझने की कोशिश करें। जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है आपका, सबसे ज़्यादा केयरिंग है, आपकी देखभाल कर रहा है, लेकिन अचानक से बदलाव तो कोई कारण होगा ना, ऐसे कोई नहीं बदल जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों से भी इन सभी बातों को ठीक कर सकते हैं। अब आई और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं उसको भी देना चाहूँगी। कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ आदमी हमें जान के परेशान करना चाहता है कि ताकि इसे परेशान करें तो हमको मजा आता है। तो उसका सबसे आसान तरीका है आपसे इग्नोर करें। हम लोग अपने बच्चों को सिखलाते हैं ना कि स्कूल में बच्चे अगर आपको परेशान करें, लग रहा है कि बस वैसे कर रहे हैं, तो आपसे इग्नोर करना सीखे। तो वो चीज़ हम भी कर सकते हैं, उसे इग्नोर करना शुरू करें। कोई बात नहीं, किया तो किया, कम बोलें, उससे बात कम करें। या बहुत ऐसे भी इंसान होते हैं जिनकी आदतें होती, जिनकी फितरत होती है, वो लोगों को परेशान करेंगे ही करेंगे। तो आप उन्हें भाव क्यों दे रहे हैं, उसके बारे में ही क्यों सोच रहे हैं। उसको आम बना दें। कहते हैं ना, किसी को खास से हम आम बना सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में होती है बदले की भावना। इससे क्या होता है, कुछ होना तो है नहीं, आप खुद को अंदर से जला रहे हो और खराबी बन रहे हो, और इससे आपका खुद का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आपके बच्चे, आपके परिवार सब इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा करें। बदला लेने की भावना आ रही है तो उसे माफ़ करें और उसे भूल जाएं। अब आप कहोगे कि माफ़ भी करें और भूल भी जाइए, कैसे हो सकता है। तो माफ़ जब तक नहीं करोगे तो आपके अंदर का वो राक्षस नहीं मरेगा। आप बार बार उन सभी चीज़ों को सोचते सोचते बीमार पड़ जाओगे। तो माफ कर दोगे तो ये सभी चीज तो दिमाग में आएगी नहीं, और भूल जाओगे तो कहानी खत्म। तो आप इस तरीके से इन सभी चीज़ों को बदल सकते हैं। मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि पूरा आसान है, मैंने जो बोला वही करना है और इतना इजीली है, ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ें मुश्किल होती है। हम लोगों को जब बचपन में याद करें अपने बचपन का जीवन, जब चलना सीखा तो क्या वो आसान था? बिल्कुल नहीं। जब हम लोग ने लिखना सीखा तो क्या वो आसान था? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा तो वो हिंदी का अ लिखना हम लोग के टीचर स्लेट पे या कॉपी पे हाथ रख के लिखवाते थे, फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आती। तो हर चीज़ें मुश्किलें होती है, लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है। इतना आसान होता है कि हम दूसरे को भी शिक्षा देते हैं। बहुत सारे टीचर होंगे जो अच्छे से अच्छे ज्ञान दे रहे होंगे, क्या वो उनके लिए बहुत ईजी था? ऐसा होता नहीं है। बस हम लोग मन में सोच के अपने मन को दुखी करते हैं और दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। और सबसे दुखी वही इंसान है जो दूसरों के बारे में सोचता है। खुद के बारे में सोचने वाले इंसान कभी दुखी हो ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो आपको जैसा भी लगे, आप इसे समझने की कोशिश करें। अच्छा बुरा तो आपके हाथ में है, लेकिन समझने से आपका जीवन जरूर बदलेगा। और जिन्हें भी जरूरत हो उससे ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में एक पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन हमारे लिए वो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप तक ये वीडियो पहुंचेगा। चलिए बाय, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें।